प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रजातंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। वित्त विधेयक 2025 का काला कानून वापस लो, वापस लो, वित्त विधेयक 2025 का काला कानून वापस लो, वापस लो। हम सब एक है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश ऑल इंडिया स्टेट फेडरेशन जो है पेंशनर का अखिल भारतीय, उसके तहत हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। एक्चुअल में जो केंद्र सरकार ने जो वित्त विधेयक 2025 पास किया है, उसमें पेंशनरों के लिए एक बहुत ही काला कानून पास किया है कि 8वें वेतन आयोग जो लागू होगा उसके पूर्व के पेंशनर जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और 8वें वेतन आयोग के बाद के जो पेंशन रहेंगे उसमें उन्होंने विभेद कर दिया है कि सरकार जो है उसमें अपने मन मर्जी से पेंशन का निर्धारण कर सकती है। तो ये जो है ये अभी कभी भी आज तक 5वें वेतनमान में, 6वें वेतनमान में, 7वें वेतनमान में कभी नहीं हुआ। परंतु और इसमें वित्त मंत्री जो है बार बार ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमने ये सिर्फ किसी दूसरे उद्देश्य को लेकर किया है, तो उसका मतलब एक राइटिंग में वो देना चाहिए, क्योंकि ये जो नियम बन गया है ये राज्य सरकारें भी इस नियम का पालन करेगी और राज्य सरकारें फिर अपनी मनमानी से उसमें वो करेगी। इसलिए पूरे भारत में जितने भी पेंशनर वाले हैं, कंपनी वाले हो, BSNL वाले हो, MPB वाले हों, सभी मतलब जो है आज सरकार को ज्ञापन दे रहे प्रधानमंत्री जी के नाम से कि इस कानून को समाप्त किया जाए। नियम लागू करने से सरकारें जो केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार जो है अपनी मनमर्जी से इसका पालन करेगी, क्योंकि उनके पास राइटिंग नहीं आ जाएगा कि उसको राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि हम पेंशनरों का जो है वो हमारे हिसाब से मतलब उनके निर्धारण कर सकते हैं। तो इससे कर्मचारियों का बहुत बड़ा अहित होगा, सरकारें अपनी मनमर्जी करेगी। और जबकि संविधान में भी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी मतलब ये कहा है कि पेंशनर कोई सरकार का ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि पेंशन दे, उसकी मनमर्जी नहीं है, और न कोई ऐसा वो है कि भाई उसको पुरस्कार दे रहे हैं, वो जो है उसका अधिकार है और उसको मिलना चाहिए। इसमें विभेद जितना भी हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, और कर्मचारियों को उसका लाभ जो है बराबर सभी को मिलना चाहिए एक जैसा। अभी तो समस्या नहीं आ रही है, परंतु उन्होंने संसद में पास कर दिया। अब पास कर दिया तो ये नियम बन गया, नियम बन जाएगा तो फिर आगे चल के सरकार 8वें वेतनमान की घोषणा हो गई है, और अब जो 8वां वेतनमान लागू होगा उसमें हमारा कर्मचारियों को, पुराने पेंशनरों को नुकसान होगा। इसलिए हम मतलब इस तरीके से आंदोलन करके पूरा ऑल इंडिया में मतलब ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। सुमेर सिंह सोलंकी, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख पेंशनर यूनियन।